Inverse trigonometry, 12th. Here we have to find the value of sin inverse sin 13 pi by 7. यहाँ पे हम साइन इनवर्स जो है इनवर्स फंक्शन है और ये साइन जो है प्लेन फंक्शन, तो ये साइन और साइन इनवर्स कट सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमको इस वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है। ये जो वैल्यू है 13 पाई बाई 7 यहाँ पर है, इसको साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए। यदि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है तो ये दोनों कटेंगे, यदि नहीं है तो नहीं कटेंगे। अब यहां 13 पाई बाई 7 प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है। अभी हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती, कहां से आती प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब जब ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 13 पाई बाई 7 को सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व किया 14 पाई माइनस पाई बाई 7। इसको हम लिख सकते हैं 14 पाई बाई 7 माइनस पाई बाई 7, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 7। 2 पाई माइनस पाई बाई 7 सी हियर साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो ये होता है माइनस साइन थीटा, या हम जिसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। साइन के पहले कोई साइन नहीं होना चाहिए, तो साइन माइनस थीटा। यहां देखिए 13 पाई बाई 7 को हमने लिखा साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 7, साइन 360 माइनस थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा। अब हम माइनस साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस इस साइन इनवर्स से फिर माइनस साइन कैंसिल नहीं हो पाएगा, या इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा। दोनों साइन साइन कैंसिल, साइन इनवर्स और साइन, यानी -π/7 आया जो कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। अतः ये साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे आप ये देखिए कि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है। रेंज और डोमेन, चूंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा था रेंज और डोमेन, तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब हम आते हैं तो जो डोमेन है उसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की रेंज। साइन के लिए डोमेन होगा रियल नंबर कोई भी, और साइन फंक्शन के लिए रेंज होगी -1 से 1 के बीच में। यहां पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो डोमेन है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पे हम -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स का डोमेन हो गया -1 से 1 के बीच में, और रेंज जो आएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो आती है, यानी वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ये हमको -π/2 से +π/2 के बीच में मिलेगी। ऐसे ही हम कॉस के लिए देखते हैं, ये फंक्शन है। tan के लिए π/2 वाली टर्म हट जाती है, cot के लिए पाई वाली टर्म, ये इसका डोमेन है, रियल नंबर में से ये टर्म हटेगी और उसका जो रेंज मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा। ऐसे ही सेक इनवर्स में हम देखते हैं रियल नंबर में से ये चीज़ें हट जाती हैं, और सेक वाले फंक्शन में, सेक फंक्शन में रियल नंबर में से चीज़ें हट जाती हैं, और जो उसका रेंज मिलता है वो -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा, इसके अलावा सभी कुछ होगा। ऐसे ही कोसेक में होता है। तो ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, डोमेन और रेंज। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, तो ऐसे ही देखिए साइन के लिए फंक्शन दिया हुआ था। कॉस इनवर्स के लिए जो डोमेन है, कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए -1 से 1 है, लेकिन रेंज होगी उसकी 0 से पाई। टेन इनवर्स के लिए जो डोमेन है वो r है, यानी हम टेन इनवर्स एक्स में x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ऐसे ही कॉट इनवर्स में रियल नंबर उसकी डोमेन हो गई, और 0 से पाई
एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई, तो ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हो गया। ऐसे ही सेक इनवर्स के लिए है, π/2 वाली टर्म हट जाती है, 0 से पाई तक रहता है। कॉस इनवर्स एक्स में रियल नंबर से -1 से 1 नहीं रहता है डोमेन में, और जो रेंज की बात हम करते हैं तो -π/2 से +π/2 में, लेकिन 0 एक एज ए एलिमेंट 0 वैल्यू हट जाती है। इसी तरीके से अब हम इस पे जो सबसे मेन बात है, जो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमने क्लास 11th में भी देखा है, ये वैल्यू चार्ट। ये वैल्यू चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वैल्यू चार्ट में देखिए आप, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू एरिया दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है। यही चीज उसमें ये डोमेन है, ये -1 से 1 तक। यदि हम साइन की बात करते हैं, साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन में -1 से 1 तक ये रेंज हो गई, और यही चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन का काम करेगी। ट्रिग्नोमेट्री में ये रेंज है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये डोमेन है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, -1 से 1। जब हम वैल्यूज को लेंगे तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में रेंज होगी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन होगा। लेकिन जब हम वैल्यूज की बात करेंगे, जहां से जहां तक वैल्यू की बात कर रहे हैं, देखिए ये रेड लाइन है, कवर्ड एरिया है, इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से देखिए। ये आपको भेजा गया है पहले पूरी वैल्यू। ये रेड लाइन, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाती है, चाहे डोमेन में बोल दें, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के लिए ही ये होता है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे ये ध्यान देते हैं, रेडियन में दिया गया है वैल्यू, और फिर डिग्री में दिया गया है। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम कॉस फंक्शन के लिए। यहां पे ये कॉस कट सकते हैं, लेकिन कटेंगे नहीं, क्योंकि 5π/4 इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है। कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है 0 से पाई, और ये पाई से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में देखिए ये सॉल्व किया गया है। 5π/4 को हम लिख सकते हैं 8π - 3π/4। इसको हमने सॉल्व किया तो 2π - 3π/4। 360 - थीटा, कॉस ऑफ 360 - थीटा, ये टर्म आ चुकी है। कॉस ऑफ 360 - थीटा जो कि होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा भी होता है, तो इसकी यहां पे जरूरत नहीं है। तो कॉस 360 - थीटा कॉस थीटा, तो डायरेक्ट हम यहां पे कॉस थीटा लिख देंगे। ये कॉस और ये कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा 3π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3π/4, क्योंकि 3π/4 जो है 0 से पाई के बीच में है। 3π/4 मतलब 135 डिग्री। इसी प्रकार हम 10 पे आते हैं। 10 के लिए है क्वेश्चन। इस 10 वाले क्वेश्चन के लिए ये दोनों कट सकते हैं, लेकिन कटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये 6π/7 इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं आता, 10 की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पे, -π/2 से π/2, जिसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है ये। अब 6π/7 को हम लिख सकते हैं 7π - π/7, यानी हमारे पास ये हो गया π - π/7, ये π - π/7। अब 10 180 - थीटा, यानी -10 थीटा होता है, तो -10 थीटा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो -10 थीटा को हम लिख देंगे 10 - थीटा। इस बात को ध्यान देना यहाँ पे। तो ये 10 और 10 इनवर्स आपस में कैंसिल, यानी -π/7 -π/7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को तैयार कीजिए। ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है।